हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस क्वेश्चंस में इन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यहाँ पे टोटल 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। में तो आपको क्या करना है, ऊपर क्या दिए 5 स्टेटमेंट दिए हैं, 5 स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको सिर्फ क्या करना है, उसको मार्क करना है। ओके, चलो तो वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया, देखो यहाँ पे कि द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फोटो, अब इंटेंसिटी चैप्टर में याद रखना, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ये दो चीजें बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी के लिए हमेशा याद रखना कि इंटेंसिटी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर आप किसी भी सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, बिकॉज जितने ज्यादा फोटॉन्स गिरेंगे उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर आई इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं ड्यू टू फोटॉन्स, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ गया तो इंटेंसिटी बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन इज योर ट्रू। ठीक है, आर पॉइंट्स में फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ ट्रू है, बिकॉज अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुआ तो वी कैन से करंट इज आल्सो इंक्रीज। क्लियर, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, चलो वेरीफाई हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी with kinetic energy with which photoelectrons are emitted depends on intensity of light. ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट ऑप्शंस। बी ऑप्शंस में मुझे फोटो क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के बारे में कमेंट्स करना है। तो मुझे पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, दैट इज एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, या एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। ओके, अब देखो ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, इस डिपेंड्स ऑन ओनली फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन, या वेवलेंथ और वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज डिपेंड किस पे करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के फॉर्मूले से किस पे डिपेंड करेगा, इज डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड अपॉन वेवलेंथ, और डिपेंड किस पे कर रहा है, वर्क फंक्शन पे। तीन ही चीजों पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है, ये आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो। क्लियर, इसका मतलब हमारा जो दिया है स्टेटमेंट बी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद व्हिच ए फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, ये वाला इनकरेक्ट है। ठीक है, चलो ये इनकरेक्ट हो गया। सी ऑप्शन क्या दिया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच फोटोन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ऑफ कोर्स राइट है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, सी करेक्ट हो गया। द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। ओके, अगेन क्या बोल रहा है कि इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी रिक्वायर्ड नहीं होता, क्या रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी लिखा हुआ, इंटेंसिटी की वजह से ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है और मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहां से बोल सकता हूं मैं, इसको मिनिमम वर्ड यूज कर सकता हूं, इज अ मिनिमम, और ये क्या होता है, ये मैक्सिमम। ठीक है, सो दैट ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ई मैक्स क्या होगा, ई मैक्स, ई स्टेटमेंट क्या दिया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑफकोर्स ये भी इनकरेक्ट है, इज डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो कौन से स्टेटमेंट क्या हो गया, तीन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दो स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा, ए और सी। कहीं पे दिया ए और सी ऑप्शन, यस, दैट्स ठीक है। ओके, ये वाले जो क्वेश्चंस है ये पूरे जेई मेन में मैक्सिमम टाइम रिपीट क्वेश्चंस है। हमेशा याद रखना, काइनेटिक जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जितने फोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इसका मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स,
एंड सो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये स्टेटमेंट याद रख लेना, ठीक है। दूसरा, व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ। एंड साथ में क्या आएगा, इज आल्सो डिपेंड अपॉन वर्क फंक्शन। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होता है तीन टर्म्स पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, एंड किस पे डिपेंड करता है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब मटेरियल। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चंस में ये तीन, ये जो दो स्टेटमेंट्स है, इसको याद कर लोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन में यही बार बार रिपीट करके पूछा गया। ठीक, चलो समझ में आया सबको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।